कुछ शुरुआत की है मैंने, बस साथ देते रहना। धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हूँ मैं, बस सहारा देते रहना। ये सहारा मेरे हौसला बन रहा है, इन कोशिशों से मेरा किरदार संवर रहा है। आसमान छूने की कोशिश में बस आगे बढ़ रही हूँ। इन हसीन वादियों में बेपरवाह सी बढ़ रही हूँ। साथ अपने होते हैं तो सफ़र और भी आसान हो जाता है। हम सफ़र साथ है मेरा और हर मंजिल आसान है। कुछ शुरुआत की है मैंने, बस साथ देते रहना। धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हूँ, बस सहारा देते रहना। बस सफ़र यूँ ही चलना शुरू हुआ और हम निकल पड़े हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। और ये एक ऑफबीट लोकेशन है जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। रास्ते में वो मौज, वो मस्ती, वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना और बाहर निकल के आप अपने आप को फ़ील करते हो। अपना जो आप टाइम देते हो खुद को, अपनी फैमिली को, उसको फुली इंजॉय करना इज़ माई मोटो। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जब आप बाहर जाओ तो इन मोमेंट्स को इंजॉय करो। हर वो चीज़ देखो जिसके लिए आप बाहर निकले हो। तो हम पहुँच गए हैं होटल और फर्स्ट स्टे हमने किया चंडीगढ़ में। ये होटल अल्मेडा है। और उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे फ्रेशन अप होने के लिए, बच्चे जो है आपको पता ही है कि पूल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बच्चे जाके सीधे बस थोड़ी देर स्टे किया और उसके बाद जाके पूल में एंजॉय करने चले गए। द व्यू वॉज सो ब्यूटीफुल। और इसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं होटल के मैं आपको बताऊंगी, बट ऊपर का व्यू अच्छा था जहाँ पे पूल एरिया था। बस एक चीज़ ड्रॉबैक थी, नोबडी वॉज देयर टू टेक केयर के, क्योंकि पूल में ऐसा होता है कि कोई एटलीस्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी रहती है वहाँ पे, इसलिए तो उधर की तरफ से ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हेलीकॉप्टर वगैरह गुजर रहे थे, तो टॉप व्यू था ये। और जो पूल था एकदम टेरेस पे था। सो दिस वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर किड्स ऑल्सो। और वहाँ से चिल आउट करने के बाद वी वेंट आउट फॉर डिनर और बाहर डिनर के लिए गए। और बच्चे तो आपको पता ही है, सो ये मेरे फ्रेंड और उनकी बेटी उनको बहुत परेशान कर रही थी। और उसके बाद जो है हम बस अपना रेस्ट वगैरह किया, हमने थोड़ा बहुत घूमे फिरे। सेक्टर 17 के मार्केट गए थे, जो चंडीगढ़ का काफ़ी फेमस मार्केट है, सेक्टर 17-18। उसके बाद जो है वहाँ से मॉर्निंग में हम बस तैयार हुए ब्रेकफास्ट के लिए। सो बफे वॉज देयर और उसकी एमिनिटीज़ ठीक ठाक थी। ब्रेकफास्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत वाव था, बहुत नॉर्मल था। 4 स्टार के हिसाब से तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि अगर आप पैसा पे कर रहे हो यू एक्सपेक्ट मोर। ऑन द अदर साइड किड्स आर डूइंग रैम्प वॉक और दे इन्जॉयड अ लॉट वहाँ पे, क्योंकि जब साथ में बच्चे होते हैं तो फिर वहाँ पे उनका मस्ती करना तो लाजमी है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो उनको, वो साथ में उनका फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बढ़ना अपने एज ग्रुप के साथ। सो शी वॉज़ ऑल्सो इन्जॉइंग। ऑन द अदर साइड जो भी एमिनिटीज़ वगैरह थी यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट में बहुत नॉर्मल चीज़ें थी, जैसे आलू पूड़ी, पोहा, ऑमलेट्स, ब्रेड, सैंडविचेस, और उसके अलावा सांभर डोसा और सांभर वड़ा, फ्रूट जूस एंड फ्रूट सैलड्स। सो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर कुछ, क्योंकि आप 4 स्टार 5 स्टार में जाते हो तो फिर जो बहुत लैविश लंच होता है वंस यू आर स्पेंडिंग मच, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से तो कम ही था ये। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैं मतलब हाईली रिकमेंड भी नहीं करूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। बट आई डू नॉट रियली लाइक द फूड एक्चुअली। और जो फैसिलिटी थी पूल के पास, कोई गार्ड वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ओपन वायर्स वगैरह होती हैं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जब हमने चंडीगढ़ में टाइम स्पेंड किया और नाइट, क्योंकि चंडीगढ़ की नाइट लाइफ ठीक ठाक है, बहुत ये नहीं कहेंगे कि बहुत ओवर क्राउडेड या कुछ भी, बहुत शांत है। और 8-9 बजे तक नॉर्मल हल्का फुल्का क्राउड रहता है वहाँ पे। वीकेंड पे ही गए थे हम लोग, तो हल्का फुल्का क्राउड था। ये रिसेप्शन एरिया है, सो लिटिल बिट फोटोग्राफी एंड वी वेंट हेड फॉर कसौली। सो यहाँ पे रास्ते में कुछ चीज़ें फ़ोटोग्राफी करना, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये बाहर एक बुद्धा की प्रतिमा थी वहाँ पे। और उसके बाद जो है
बच्चों ने वहाँ पे पूरा एंजॉय किया। ये रिसेप्शन एरिया थोड़ा ठीक ठाक था, थोड़ा स्पेशियस तो था, बस मेनली मुझे फूड से लगा कि फूड वाज नॉट सो गुड, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ़ूड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। रूम वाज बिट स्पेशियस, रूम ठीक ठाक थे और उसमें जो है प्रॉपर सोफ़ा वगैरह था और बेडिंग वगैरह ठीक ठाक थी, तो रूम मुझे अच्छा लगा। बट ऑन द अदर साइड एक चीज़ की थोड़ी सी क्लीनलीनेस की कमी लगी, क्योंकि अगर आप 4 स्टार 5 स्टार में जाते हो तो वहाँ पे एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी। फिर हम निकल पड़ते हैं कसौली के लिए और उसी दिन प्रेसिडेंट आने वाली थी द्रौपदी मुर्मू, तो हम चंडीगढ़ में कहीं भी नहीं घूम पाए और हम सीधे फिर कसौली के लिए ही निकल गए, क्योंकि वहाँ पे जो सुखना लेक थी और उसके अलावा जो रॉक गार्डन है और पिंजौर गार्डन है, वो सारे जो हैं वो बंद थे वहाँ पे। तो हम जो है निकल गए कसौली के लिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वेदर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था चंडीगढ़ से, एकदम क्लाउड्स वगैरह, पूरी चारों तरफ से फॉरेस्ट कैनोपी थी। एक चीज़ हमसे मिस्टेक हुई थी कि जो रास्ता हमने लिया था, 2 रास्ते हैं, तो ये गांव वाला रास्ता दिखा रहा था गूगल हमें, तो हमेशा किसी ना किसी से आप पूछ के जाइएगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत कंजेस्टेड था क्योंकि बड़ी गाड़ी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्लेन एरिया से, क्योंकि एनसीआर से अगर आप जा रहे हो तो आपको प्लेन में चलाने की आदत होती है। दूसरी तरफ अगर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा है, या क्योंकि गूगल भी कई बार गलत रास्ता दिखा देता है, तो हमें गलत ही रास्ता दिखाया था ये। ऑल्दो फिर भी हम ठीक ठाक पहुंच गए थे आराम से, बट इट इज़ लाइक बहुत अच्छा हाईवे है। चंडीगढ़ से कसौली के लिए बहुत ही अच्छा हाईवे है, जो कि आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो मीनवाइल हमने जो भी सारी चीज़ें कवर करने के लिए, तो ये जो रास्ता हमने जैसे तैसे करके कवर किया। अब कसौली के बारे में जानने से पहले बहुत सारी चीज़ें सुनी मैंने, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कसौली चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते पर स्थित एक पहाड़ी छावनी शहर है, जो भीड़-भाड़ वाली दुनिया से दूर, शांत, और आप वहाँ पे छुट्टियाँ मना सकते हो। कसौली हिमाचल राज्य के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ ईस्ट पार्ट में है और एक छोटा सा शहर है। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोग नहीं जाते, मतलब कम ही लोग जाते हैं, जो हिमालय के अपेक्षाकृत निचले किनारे पर स्थित है। देवदार के ट्रीज़ हैं, टिम्बर, साल, सागौन, और उसके अलावा फॉरेस्ट कैनोपी है। और देवदार के सुंदर जंगलों के बीच स्थित जो कसौली है, वो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था और बसाया था। तो इसके जितने भी विक्टोरियल इमारतें हैं और उसके अलावा बहुत सारे जो भी प्लेसेस हैं, जैसे गुरुद्वारा है और मंकी टेम्पल है, जो कि एयरफोर्स मैनेज करता है। उसके अलावा वहाँ का जो भी वेदर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक कृष्णा जी का टेम्पल है वहाँ पे, और उसके अलावा रोपवे ट्रेल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ऑल्दो मैं कहूँगी कि बहुत ऐसा कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, बट वहाँ का वेदर ही अपने आप में इतना ज़्यादा यूनिक है कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छा फील होगा जाने के बाद, विच आई फेल्ट रियली गुड देयर। सो भव्य विक्टोरिया जो संरचनाएं हैं वहाँ की, हिल स्टेशन में बहुत सारे कह सकते हो कि बहुत प्राइड मूवमेंट्स हैं, और इसके जितने भी डेंस फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि वहाँ का अट्रैक्शन बढ़ाती हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए मेनली तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपको शांति और भीड़ भाड़ से दूर 2-3 दिन आराम से वहाँ पे निकाल सकते हो। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कसौली की, तो कसौली का इतिहास 17वीं शताब्दी के समय का है, जब हरियाणा में रेवाड़ी के कुछ राजपूत परिवारों ने प्रचलित राजनीतिक परिस्थितियों के चलते कसूल क्षेत्र के मीठे पानी के झरने के नाम पर क्षेत्र में जाने का फैसला किया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस जगह की प्राकृतिक खूबसूरती, गौरव और वातावरण को देखा, तो उन्होंने इसे स्थानीय राणा ने इसे खरीद लिया और चौकी दलालों में बदल दिया। जब अंग्रेज़ों ने इस जगह की सुंदरता का एहसास हुआ, तो उन्होंने इसके चारों ओर हिल स्टेशन बसाया। देश के स्वतंत्र होने के बाद यह शहर हिमाचल प्रदेश के राज्य में आता है, जो कि आज एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। और इसके जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट कैनोपी हैं, दीज आर सो ब्यूटीफुल विच यू कैन सी इन द वीडियो। और वहाँ पे हमने एक हॉल्ट लिया, तो मेरी फ्रेंड, ऐसा लगता है बचपना भी बहुत ज़रूरी है, शी वॉज एन्जॉइंग एंड शी मेक दिस ट्रिप सो नाइस किडिश। और
अपनी चीज़ें शेयर करना। सो ट्रिप का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करने जा रहे हो, अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे एक और हॉल्ट लिया क्योंकि बच्चों के साथ आपको हॉल्ट लेना ही पड़ता है। ऑन द अदर साइड जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। जो क्लाउड्स थे वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए थे जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी। तो ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पे पूरे ये जो क्लाउडी व्यू दिख रहा है आपको, पूरे बादल ही बादल थे वहाँ पे, और जो पेड़ों में से निकल के और आसपास ऐसे बिखर रहे थे जैसे पेड़ों की डालियों पे घुल जाना, इस तरीके का बहुत ही सुंदर वेदर था। तो एकदम डिफरेंट था। मैं बहुत सारे हिल स्टेशंस गई हूँ, मनाली, शिमला और रोहतांग, मसूरी, नैनीताल और उसके अलावा कोटद्वार, इतने सारे हिल स्टेशंस देखे मैंने, देहरादून वगैरह, हरिद्वार, बहुत सारे। लेकिन यहाँ की बात ही कुछ अलग थी। यहाँ पे इधर बच्चे आ रहे हैं, लाइक आर सुपर मॉडल्स, जो कि आराम से थोड़ा थोड़ा पोज देते हुए। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना ट्रिप में, वो बहुत ही ज़्यादा आपको मेस्मराइज़ कर देंगे। फाइनली हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो फिर हमने फिर से रीस्टार्ट किया। तो फाइनली हम जो है एकोमोडेशन पे पहुंच के जो हमने लिया था, तो यहाँ पे हमने एक लिया है फ्लैट, और इट वाज रियली फ़न क्योंकि कुकिंग करना और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी अपार्टमेंट वगैरह को लेना मेरे लिए, एंड इट वाज रियली गुड। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको अच्छा लगता है थोड़ा कुकिंग करना, तो आप जो है अपार्टमेंट वगैरह लेके आराम से अपार्टमेंट ले सकते हो वहाँ पे। और मॉर्निंग का व्यू इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। क्लाउड्स वगैरह बिल्कुल नीचे की तरफ थे, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और इस वीडियो का कुछ पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए। टिल देन आप इंजॉय करिए व्यू को। मीनवाइल हम जो है रेडी होने जा रहे हैं अभी, और उसके बाद हम जो भी जितने भी जो प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशंस हैं, वो कवर करेंगे। और यहाँ से जो भी क्लाउड्स हैं, जो जहाँ पे अपार्टमेंट हमने लिया था, उसकी बालकनी से द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल। इतना ज़्यादा सुंदर, चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली, और नीचे की तरफ जो है पूरे में बादल ही बादल फैले हुए थे। और ये एक मेरा शैबी चेहरा, जो कि ऐसा सो के तुरंत ही उठने के बाद बस रेडी होने के लिए फिर जाके बाथिंग वगैरह एंड बाकी सारी चीज़ें। सो द क्लाउड्स वगैरह इधर उधर घूम रहे हैं। सो मिलते हैं अपने सेकंड वीडियो में। टिल देन enjoy the video and please share and subscribe the channel also for more interesting videos, जो कि मैं एक अलग तरीके से आपको बताती हूँ, जिसकी इम्पोर्टेंस है उस प्लेस की और उसकी क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें। तो आपको एक नॉलेज फॉर्म और नॉलेज बिल्ड भी होगी, साथ साथ ही आपको वो सारे जो है नज़ारे मिलेंगे जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं मिलते हैं यूट्यूब में। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में लोग व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली वो नहीं दिखा पाते हैं। बट आई वॉन्ट टू शो मोर सनशाइन, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। तो नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मंकी पॉइंट है, उसके बाद सनसेट पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, और एक किड्स पार्क है वहाँ पे, तो वो सारे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द सेकंड वीडियो।